प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल पवन गौड़ क्लासेस वाड़ी के माध्यम से आज आपको प्रतिशत या परसेंटेज के बारे में बता रहा हूँ। आप वीडियो को मेरी को ध्यान से देखें तो प्रतिशत संबंधी सभी प्रश्न का हल करना आप शीघ्रता से सीख सकते हैं। तो बच्चों, प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100 पर गणना करना। यानी किसी राशि की हम प्रति 100 पर यानी 100 मान करके उसका जो कौन सा भाग है वो उसकी प्रतिशत कहलाती है। जैसे कि दूसरी परिभाषा है कि वह वस्तु 100 का कौन सा भाग है। जैसे कि x कोई वस्तु है और x किसी वस्तु का प्रतिशत निकालना है हम, तो x/100 या x प्रतिशत कह सकते हैं। तो बच्चों, भिन्न के रूप में लिखना यानी 100 जिसका हर 100 हो, अर्थात ऐसी संख्या, ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ कहने वाले विद्वान ऐसे कहते हैं कि ऐसी संख्या, देखो जैसे या लगा के मैंने एक परिभाषा और बता दी, और तीसरी परिभाषा है या ऐसी संख्या जिसका हर 100 हो तो उस संख्या को प्रतिशत कहते हैं। जैसे मित्रों 4/100 है तो इसका प्रतिशत हो गया 4%, और ऐसे ही 75/100 है तो इसका हर 100 है तो इसका 75% हो गया। तो बच्चों, प्रतिशत की मैंने 2-3 परिभाषा बता दी। अब प्रतिशत के सवाल देखें। इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मैं आपको बारी बारी से अनेक प्रश्न और अनेक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरीका से मैं हर तरीका के कुछ सवाल लेने की कोशिश करूँगा। फिर भी आप नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कभी कभी आ जाता है कि 35% को भिन्न में बदलिए। तो मित्रों, प्रतिशत, अगर हम किसी सवाल को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, या हमको प्रतिशत उठानी है तो ये 35 का प्रतिशत अगर हम उठाएंगे तो 35 का प्रतिशत उठाते ही इसमें 100 का भाग देंगे और इसको हम सरल कर लेंगे, और सरल करेंगे तो हमारा 5×7 35, 5×2 10, 7/20, और सरल होगा नहीं तो ये हमारा ANS हो गया। तो बच्चों, ऐसे अनेक तरीका के उदाहरण प्रश्न नंबर 2 में लेता हूँ। हर तरह के मैं एक 2 उदाहरण देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि सवाल है 20% को दशमलव में बदलिए। दशमलव भिन्न में बदलिए। मेरा अर्थ यहाँ है कि 20%, और इस 20% में दिया हुआ है, इसको दशमलव भिन्न में बनाना है। तो 20% को और हम प्रतिशत हटाएंगे इसका, तो 20/100 हो जाएगा, और 100 का यहाँ भाग देंगे तो 0 से 0 कट गई, तो एक छोड़ के, नीचे 100 है 10 है सॉरी, तो एक अंक आया है तो एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 0.2 दशमलव भिन्न प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब इसी कड़ी में और प्रश्न बताता हूँ मैं। प्रश्न नंबर 3 कभी कभी ऐसे आ जाता है भिन्न में, 9/16 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए। इन छोटे प्रश्नों को अगर हम कर लेंगे तो बड़े प्रश्न से ही बने होते हैं। तो इसका हल होगा बेटा
कि 9/16 को प्रतिशत में बनाना है। तो प्रतिशत में बनाने के लिए मैंने बताया था किसी संख्या को प्रतिशत में दी गई भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं और उत्तर में प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो हम यहाँ 100 का गुणा कर रहे हैं तो 9/16 लिखनी है, यहाँ 9/16 लिख ली है। तो ये 9/16 का इससे हम गुणा करेंगे तो हम यहाँ ये तो कट नहीं रही है 9/16, 4 से ये कट रही है, 4 चौक 16, 4 से 25 और 25 में होता है 225/4। 225/4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20 और यहाँ बचेगी 2 तो 25 हो गए, 4 6 24 बची 1 56 सही 1/4%। तो मित्रों इस प्रकार से ये मैंने प्रतिशत में भी बदल दिया। अब इसी उदाहरण को मैं प्रश्न नंबर 4 ऐसे ले लूँ कि 9/16 को दशमलव भिन्न में 9/16 के प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो मित्रों हम यहाँ बदलने के लिए करेंगे। तो यहाँ बदलने के लिए हम ये हमारा कहा है कि दिए गए प्रतिशत को, तो प्रतिशत तो हमारा यहाँ भी आ रहा है 225/4%। तो हम यहाँ इससे ऊपर वाले सवाल से यहाँ तक कर लेंगे 225/4 आया है। तो अब ये बस खाली अंतर इतना है, ये भिन्न में दे दिया था, अब दशमलव भिन्न में दे देंगे। 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20 बचे 2 25 हो गए, 4 6 24 और फिर यहाँ 1 बचेगा। यहाँ 1/4 रखा था, यहाँ पॉइंट में लगा दो, 4 दूनी 8, 10 में तो 8 गए तो 2 बचे, 2 में फिर 0 खाली 20, 4 पंजे 20। तो ये इसका दशमलव भिन्न में प्रतिशत उत्तर निकल आया। तो देखो बच्चों करने का और सवाल को पढ़ के और करने का तरीका तो समान सा होता है, बस खाली समझना आना चाहिए उसको, और समझ गए तो और कर देते हैं हम। तो प्रतिशत में और भी ऐसे उदाहरण मैं आपको बताऊं, 48 का कितने प्रतिशत 6 है? 48 का कितने प्रतिशत 6 है? तो मित्रों यहाँ आया है कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है। 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो प्रतिशत हमको पता नहीं है 48 का कितने प्रतिशत 6 है। तो मित्रों मैंने ये मान लिया कि 48 का x प्रतिशत मान लिया मैंने, x प्रतिशत बराबर 6 मान लिया मैंने। तो देखो मानने से सवाल बहुत जल्दी हो जाता है। तो 48 गुणा x और प्रतिशत उठाते हैं तो 100 का भाग और बराबर 6/1 यहाँ भी कर लेंगे। तो हम इसको सरल करेंगे तो ये हमारा 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और यहाँ 25। तो ये आ गया हमारा 12x/25 और बराबर 6/1। इसका वज्रगुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, वज्रगुणा यहाँ करते हैं, चलो यहाँ से आएंगे यहाँ करते हैं। तो 12x बराबर 25 के 150, तो x बराबर हो जाएगा 150/12 और 150/12 हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 144 होते हैं, 12 144। तो 12 बार चला जाएगा, 6 ऊपर बचेगी शेष और 12 नीचे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 12 सही 1/2%। अर्थात 48 का 12.5% 6 है, ऐसे कह सकते हैं। तो मित्रों देखो सवाल हो गया, कितना शीघ्र तरीका से हो गया। आप भी इसी प्रकार मेरी प्रकार जल्दी से 1 या 2 मिनट में हर सवाल को हल कर सकते हैं। तो और मैं भी बता रहा हूँ और इसी प्रकार के और सवाल बता रहा हूँ। अब देखो एक इस टाइप के सवाल आते हैं, रुपये 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। तो मित्रों रुपये हल करते हैं इसका कि रुपये दिए हैं 432 और इसका गुणा करेंगे प्रतिशत से। तो प्रतिशत को हम सही भिन्न में बना लेते हैं। तो सही भिन्न हो जाएगी हमारी 36 18 2 20 20/3। अब बच्चों प्रतिशत को उठाएंगे तो 100 का भाग देते हैं, मैंने अभी बताया था। तो यहाँ नियम ये है कि किसी संख्या में 100 का भाग देना या 1/100 का गुणा करना एक ही बात है। तो मैंने यहाँ 100 के भाग की बजाय 1/100 का गुणा कर लिया है बच्चों। तो इसको हम सरल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी और 3 का भाग इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, चलो इससे काट लो, 2 एकम 2,
2 10। अब हमारा 432 ऊपर आ गया, 432 1 गुणा 1 तो 432 हो गया, 5 या 15, और 15 का हम इसमें भाग देंगे तो 15 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 दूनी 30 और बचेंगे 13, 13 नहीं 15 15 और 40, 8 बार जाएगा, सॉरी 15 और 40, 15 और 40, ये 20, यहाँ 432 की 432 उतारी है और 20/3 था तो 0 से 0 काटी थी, दोबारा देख लो इसको, 2 5 10 5 हो गया तो यहाँ आ गया 5 या 15, 15 आ गया तो यहाँ हमने, और दो से ये काटी ना 5, तो ये 2 से ये काटी है तो 432/15 आ रहा है। तो हम यहाँ क्या हो गया, 432 इंटू 20/3 इंटू 1/100, 0 से 0 काटी, अच्छा सॉरी ये हो गया, 0 से 0 काटी और 0 से 0 काट लिया, 2 से ये काट ली, 2 5 10। अब यहाँ 5 15 और 432/15 करेंगे तो ये संख्या हमारी 3 से कट रही है, और ये 4 3 7 दोनों 3 से कट रही है, 5 15 काट लो पहले, और 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और बची एक 3 चौक 12, चलो कोई बात नहीं है। अब आ गया हमारा 144/5 और ये हो गया हमारा 5 दूनी 10 और बच्चे 4 44 हो गया, 1 और 40 और बचेंगे फिर 4, फिर 1 और 40 और 0। तो मित्रों यहाँ 432 का 6 सही 2/3% 80.8 प्राप्त हो गया, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हम बहुत से सवालों को इसी क्रम में कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसे और भी उदाहरण बता दूं, इधर मेरा उदाहरण हो गए 6, अब मैं 7 नंबर उदाहरण आपको बताता हूं। तो उदाहरण नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 करेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 7 को कैसे करोगे, देखो प्रश्न नंबर 7 में करके दिखाता हूं। और इस टाइप के प्रश्न आते हैं पेपर में, जैसे दशमलव भिन्न आई है 0.25% और इसको प्रतिशत को भिन्न के सरलतम रूप में बदलिए। तो मित्रों यहाँ इसका हल है 0.25 और प्रतिशत को उठाएंगे तो 100 का भाग, और ये पॉइंट लग रहा है, इस पॉइंट को भी उठाएंगे तो जैसे ही हम यहाँ पॉइंट लगाए, इस पॉइंट को उठाएंगे तो 100 तो पहले से है और 2 अंक के स्थान आगे है तो 2 जीरो लगा देंगे। अब पुनः इसको हम सरलतम रूप में करेंगे तो 25 एकम 25 है, यहाँ काट लो, 25 चौक 100 400 तो 1/400 ये हमारा भिन्न रूप में प्राप्त हो गया है। तो बच्चों ऐसे और भी उदाहरण हैं जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में और सादा गणित में पास कराने के लिए, या अर्थात पूरे बड़े से पूरे नंबर लाने के लिए आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो बच्चों ऐसे मैं और भी उदाहरण आपको बता रहा हूँ। देखो एक इस प्रकार के उदाहरण आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, 4/5 बराबर 4/5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लिखा होता है। तो इसका अर्थ है बच्चों कि 4/5 को प्रतिशत में बदलना है। ऐसे भी आ जाता है 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, ये परीक्षा में बहुत आता है, ध्यान से देखो, और सरल बहुत, सबसे ज़्यादा सरल है ये, लेकिन करने में आपको कठिन लग रहा होगा। 4/5 अनुपात दिया, इसको भिन्न रूप में बदल लो, 4/5 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 20 चौका 80, तो इसका 80% आंसर हमारा प्राप्त हो गया। तो बच्चों और भी उदाहरण बताता हूँ मैं। उदाहरण नंबर 9 ऐसे अभी आ जाता है 1:4 को, छोटी कक्षा में ऐसे आता है 1:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो मित्रों इसका हल है, पहले इस 1/4 को भिन्न रूप में लिखें तो 1/4, इसमें प्रतिशत करने के लिए 100 का गुणा करें तो 100 एकम 100 ऊपर आएगा, 100 एकम 100/4, 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20, 25%। और मेरा लास्ट सवाल बच्चों इस वीडियो का, वो आपके लिए बहुत कीमती है, इसको बड़े ध्यान से देखना। सभी बच्चे अपने प्राप्तांक निकालना भूल जाते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के प्राप्तांक निकालना, मैं इसमें गणना करके दिखाता हूँ। माना किसी बच्चे के प्राप्तांक हो गए, किसी बच्चे के प्राप्तांक हैं जैसे कि उसके पूर्णांक 400, प्राप्तांक मान लिए मैंने 200,
प्राप्तांक 200 है हुए मान। एक मिनट बच्चों, मैं अभी लाइट जलाता हूँ। थोड़ी लाइट चली गई है। देखो बच्चों, प्राप्तांक जैसे प्राप्तांक 200 200 200 तो हो गए हमारे, 200 मान ली मैंने। तो चलो वैसे मानू संख्या में आपको घटना ही ना हो। 250 तो प्राप्तांक हो गए, न कठिन हो, घटना ही ना हो ना, कठिन वाला स्तर लिया है। प्राप्तांक 250 और पूर्णांक मान लिया मैंने, पूर्णांक 600 मान लिया। तो पूर्णांक 600 में तो किसी बच्चे के 200 प्राप्त हुए, तो प्रतिशत कैसे निकालेगा बच्चा? तो देखो, प्रतिशत का सूत्र है प्राप्तांकों का, प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100 और उत्तर में प्रतिशत का चिन्ह। तो मित्रों, इस सूत्र को याद कर लोगे तो किसी भी परीक्षा के टेस्ट के आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। प्रतिशत बराबर, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। तो यहाँ इस बच्चे का प्राप्तांक होगा 250 बटे 600 इंटू 100। देखो बच्चों, ये जीरो मैंने इस जीरो से काट दिया और एक जीरो इसकी बची, ये भी इससे काट दी। 6 का 250 में भाग देंगे, 250 बटे 6, तो 6 का भाग देंगे तो 6 चौक 24। तो बच्चे यहाँ बचेगा 1 10, 6 एकम 6, बचे 4। अब 4 में फिर भाग दे देंगे क्योंकि प्रतिशत पौंडों में आती ज़्यादातर बच्चों की। तो ये 4 कितना बचा, 4 बचा, 40 हो गया, 6 36, फिर 4 बचा, 40 हो गया, फिर 6 36। तो उस बच्चे की परसेंट फिर 6 36 ऐसे आती जाएगी, डॉट 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 चलेगी। तो यहाँ हम उस बच्चे की 41.67% लेंगे, क्योंकि इसका जो अंतिम अक्षर है ना, तीसरा अक्षर, वो 5 या 5 से बड़ा हो तो इस पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं और इन अंकों में 0 लगा देते हैं। तो इसमें 1 जोड़ दिया है मित्रों, तो 41.67 उसकी परसेंट हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों। प्रतिशत वाली प्रश्नावली अगर आपकी समझ में आती है अच्छी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा मेरी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।